हमारे पूरे देश में आत्मनिर्भर की चर्चा हो रही है। लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी आत्मनिर्भर योजना का ऐलान किया था और इस साल का बजट हमने देखा, उसमें भी आत्मनिर्भर की चर्चाएं हो रही है। तो आज हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। श्री श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है। वो बोलते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। तो प्रभुपाद जी कहने का मतलब था कि हमें हो सके उतना सरल जीवन जीना चाहिए और हमारा विचार जो है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। तो हम सरल जीवन कैसे बना सकते हैं हम लोग, उसी में ही आत्मनिर्भर बनने का रहस्य छुपा हुआ है। तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें मोबाइल लेना है तो बाजार में 1 लाख रुपए के मोबाइल मिलते हैं, 2 लाख रुपए के मोबाइल मिलते हैं और 20,000 के मोबाइल मिलते हैं, 5,000 के मोबाइल मिलते हैं। अगर 5,000 के मोबाइल से या फिर 20,000 रुपये के मोबाइल से हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो फिर हमें 1 लाख रुपए के मोबाइल को खरीदने की ज़रूरत क्यों है? हम क्या करते हैं, समाज में दिखाने के लिए कि लोग हमको देखें, हम लोग हमारी लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं जस्ट टू शो ऑफ करने के लिए, लेकिन हमको खरीदने की शक्ति नहीं है और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोन लेते हैं और हमारा पूरा जीवन लोन के ऊपर लोन भरने में ही चला जाता है। और अगर हम लोग हमारा जीवन सरल नहीं बनाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग नहीं करेंगे, तो हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानी को झेलना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमारी नीड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ना कि हमारी वांट्स के ऊपर। हमारी ज़रूरत के ऊपर फोकस करना पड़ेगा हमें, ना कि हमारी इच्छा पर। अगर मेरी ज़रूरत 5,000 के मोबाइल से ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं क्यों 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदूँ? ये नीड और वांट में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो व्यक्ति उसकी ज़रूरत के ऊपर फोकस करेगा, उसकी नीड्स के ऊपर फोकस करेगा, वो आसानी से अपना जीवन सरल तरीके से जी पाएगा और उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बचा हुआ जो समय है वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। भगवान ईशोपनिषद में कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंदित मा गृध कस्य स्विद धनम। भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, ये संसार की सारी चीज़ें भगवान के कंट्रोल में है और भगवान ही उसके नियंता है। इसलिए हमको उतनी चीज़ों का स्वीकार करना चाहिए जितनी चीज़ें भगवान ने अलग से हमारे कोटा में रखी हुई है, ना कि हमें दूसरों की चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अगर व्यक्ति अपने ज़रूरत के ऊपर फोकस करेगा, अपनी नीड के ऊपर फोकस करेगा, तो हमेशा व्यक्ति अपना जीवन सरल बना पाएगा और साथ में वो भगवान के नामों का जप करने के लिए और भगवान के लिए समय निकाल पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा मंत्र दिया है हमें, सादा जीवन और उच्च विचार। हरे कृष्णा।